हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटी या संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में धीरे धीरे हम लोग कहां तक पहुंचे थे? तो भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 का हमने परिचय दे दिया था। अब आप लोगों से जैसा हमने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे क्या? राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं राष्ट्रपति। भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है मेरे दोस्त। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का वर्णन मिलेगा। किसका वर्णन मिलेगा मेरे दोस्त? भारत के राष्ट्रपति का वर्णन मिलेगा। तो इसका मतलब हमको दिख रहा है क्या कि इसमें आपको पढ़ना क्या है? अनुच्छेद पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? अनुच्छेद। अनुच्छेद के साथ और अन्य जानकारी पढ़ना है, उसको तो पढ़ाएंगे, लेकिन आपको दिख क्या रहा है? पढ़ना क्या है? तो अनुच्छेद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुच्छेद। अनुच्छेद में क्या पढ़ना है? तो अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62। 52 से लेकर 62। तो चलिए मेरे दोस्त, समय को गंवाए हुए या समय को नुकसान किए हुए अनुच्छेद नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। किधर? अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 52 का विषय क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 52 का विषय है मेरे दोस्त कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा, ठीक है? या शॉर्टकट में कहें तो राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। शॉर्टकट में कहें तो राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद नंबर 52 क्या कहता है मेरे भैया? आंख मूंद के याद करिए। का अनुच्छेद नंबर 52 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति का पद। कहा कि भारत का एगो राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। फिर कह दिया गया 52 कर दिया कि राष्ट्रपति होगा। अरे भैया, घरे का मुखिया बना देला, घर बना देला, वो घरवा का मुखियावा का काम का बैठ के खाई खाली ना। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 52 कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति का पद। थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि यह कहां से लिया गया है मेरे दोस्तों। यह कहीं से लिया नहीं गया है। यह किसके समान है? तो बता सकते हैं कि ब्रिटेन की जो महारानी है ना, ब्रिटेन कहां की? तो ब्रिटेन की महारानी के समान है। महारानी के पद के समान है। महारानी के पद के समान है। क्या? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति का पद। हमारे भारत के राष्ट्रपति का पद किसके समान है? तो ब्रिटेन की महारानी के समान है। ब्रिटेन की महारानी के समान है। देख भैया, देख, आंख खोल के बबुआ देखा, ठीक है? हमने कहा कि भारत का एक का होगा राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद नंबर 53 में काम दे दिया गया उनको। का? अनुच्छेद नंबर 53। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया कि कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति, कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति, औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। या तो इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। सुनिए भैया, सुना केहू के जिम्मेदारी दे गई। का?
अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया कि भारत का एक का होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बन के घरवा में खाली बैठ के खैबा चुपचाप काम करवा, वैसे ही में लिखा है के तो कामों करे के। देख बबुआ का काम करे के, तू औपचारिक प्रधान रहिए, बैठल रहिए लेकिन खाली हाथ डोलाइए यानी कलम डोलाइए, वो वाला काम करना है। किसको? कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। यानी कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति का मतलब ये है कि कार्यपालिका की तब करने की औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति में है, तो वास्तविक शक्ति किसमें है? तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में है। देखिए वास्तविक शक्ति किसके अंतर्गत है? तो वास्तविक शक्ति किसके अंतर्गत है मेरे दोस्त? तो भारत के कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसी के अंतर्गत है तो वह प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद में है। मंत्री परिषद में कोई दिक्कत ना। तो समझिए कुल कमवा कर लेगा भैया कौन? आई प्रधानमंत्री। कुल कमवा कर लेगा कौन? प्रधानमंत्री। तो आई खाली साइन करने के लिए जाएंगे कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। मतलब ई कि हलवाई अगर मिठाई बना लेला, चाहे तो हलवाई कार में कोनो काम या बियाहे में खाना बना लेला, तो ओके चीखे खातिर एगो जाई जीभ चटाक जौन रही उ जाके चीखी। ठीक है, तो वह कमवा कुल कमवा प्रधानमंत्री क ले, सैनिया कौन करी? तो फुफ्फा करी। कौन करी? राष्ट्रपति फुफ्फा करी। के करी? राष्ट्रपति फुफ्फा। अगला चला देखा अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद नंबर 54 का विषय है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो हमारे पूरे भारत में छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो चुनाव आयोग की या निर्वाचन आयोग की। किसकी जिम्मेदारी होती है? तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। ठीक है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है मेरे दोस्त? निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। निर्वाचन आयोग का अपने मन को चुनाव करा देगा? नहीं भैया ना। तो देखा हम बता रहे हैं का कहें 52 में कि भारत का एगो का होगा ऊपर अरे राष्ट्रपति होगा। का होगा? राष्ट्रपति होगा। कहें कि फ्री में बैठ के खैबे बाबू? ना, फ्री में बैठ के खैबा नहीं, सुरती बना के खैनी ना बबुआ ना। कैसे खैबा? तो देखा कह देवल गल कि बिना काम कैले तो के खैका ना देवल जी। शाम का अइबे यदि काम कैले रहबे तब खाना मिलनी, नहीं तो काम उम कैले ना रहबे तो खाना ना दियल जाई। तो कहला भैया तब काम का देवा हमके बतावा, सुरती रगड़े का नहीं, काम का देवा हो कि काम दियायल की कार्यपालिका की जतना समस्त माने सारी, समस्त माने सारी शक्ति किसमें? तोरे ऊपर रही। ठीक है, आगे करे ऊपर राष्ट्रपति महोदय के ऊपर। किसके ऊपर? राष्ट्रपति महोदय के ऊपर कार्यपालिका का सारी शक्ति लिया को करे कपारे पर रखी गई। ले ढो एकदम, तब अबे साजिक तो खाना दिया ही। आगे देखा फिर अनुच्छेद नंबर 54 क्या कहता है मेरे दोस्त? कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो अब बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाएगा कौन? निर्वाचन आयोग। कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? कौन कौन भाग लेगा? ठीक है, या किसके द्वारा किया जाएगा? तो एगो बनेगा निर्वाचक मंडल। का बनेगा? निर्वाचक मंडल। देखिए हैया वाला बतिया यहां पर लिख देते हैं। का बनेगा? निर्वाचक मंडल बनेगा। का बनेगा? निर्वाचक मंडल। अरे मेरे दोस्त निर्वाचक मंडल बनेगा तो अब कहेंगे कि निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेगा? गाय गोरु बकरी कि कीड़ा बिच्छी? शंकर भगवान का भक्त कीड़ा बिच्छी कौन? अब देखिए इस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन रहेगा यह जान लीजिए, बस काम खत्म। यह जानेंगे तो वाला काम खत्म। ठीक है, देखिए निर्वाचक मंडल में शामिल कौन रहेगा तो उसको जानने के लिए इधर आइए देखते हैं।
ये हमारा भारत है, भारत को दो प्रकार से चलाया जाता है। कैसे कैसे? तो देखिए, एगो संघ में सरकार है, एगो राज्य की सरकार, यानी एगो केंद्र की सरकार और एगो राज्य की सरकार। तो देखिए, एगो हमारी क्या है? संसद। क्या है? संसद। इस संसद में कगो सदन? दूगो। कगो? दूगो। एगो सदन लोकसभा आ एगो सदन राज्यसभा। एगो लोकसभा और एगो राज्यसभा। ये तो पूरा भारत की जिम्मेदारी लेकर चलती है, पूरा भारत की जिम्मेदारी। उसी प्रकार से जैसे संसद है उसी प्रकार से विधान मंडल है। क्या है? विधान मंडल। देखिए, उसी प्रकार से है विधान मंडल। इसको भी दो भाग में बांटा गया। कब भाग में? दो भाग में। पहला वाला मिलेगी विधान सभा, पहला वाला विधान सभा। दूसरा वाला मिलेगा विधान परिषद। दूसरा वाला क्या मिलेगा? विधान परिषद। ठीक है, दूसरा वाला क्या मिलेगा? विधान परिषद। तो अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल रहेगा? तो देखिए, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल रहेगा? तो निर्वाचक मंडल में पहला वाला शामिल रहेगा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। पहला वाला देखिए, हम बता दिए का कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा वाला कौन शामिल रहेगा? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है। तीसरा वाला कोई शामिल होगा तो उसका नाम है विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अब देखिए, हाई वाला नहीं रहेगा। काहे नहीं रहेगा? तो देखिए, हम बता दें कि पूरे भारत में लोकसभा राज्यसभा है। पूरे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है। ये तो है काम खत्म। ओवरऑल संसद पूरे भारत में काम करती है कि नहीं करती है? करती है। तो अब हाई वाला जो विधानमंडल है ये किसी राज्य में काम करती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड। इतने पूरे राज्य में बता दिए, पूरे राज्य में लिख लीजिएगा। सेवन सिस्टर को भी शामिल कर लीजिएगा, फिर अंडमान निकोबार ऐसे ऐसे करके शामिल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बता दें कि जो पूरा राज्य है उसमें भी दूगो है। का? एगो विधान सभा, एगो विधान परिषद। तो हम बता दें विधान परिषद जो है मेरे भैया, ये खाली भारत के 7 राज्य में है। क राज्य में? 7 राज्य में। क राज्य में? 7 राज्य में। इस कारण से विधान परिषद को नहीं लिया जाता है। विधानसभा सभी राज्य में, लेकिन विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है। इस कारण इसको नहीं लिया जाता है। काहे नहीं लिया जाता है? तो आगे देखिए, काहे नहीं लिया जाता है। उसको लिया जाने का कारण यह है कि सोच बबुआ, आप लोग सोचिए, सोचने वाला प्राणी बनिए। हमको बताइए कि यदि विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट दे दिए, लेकिन हाई 7 गो राज्य का जो है विधान परिषद का सदस्य हुआ, जिन्होंने राष्ट्रपति के वोटवा दे दिया, वो जीत जाए कि ना? भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पक्का पड़ेगा, पड़ेगा। इसी कारण इनको नहीं लिया जाता है। कहा गया क्या कि यदि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद हो जाती है, तब भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद हो जाती है, तब किसको? विधान परिषद को भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। बताओ हमके, संविधान वाला का गलती की? कुछ गलती किए? नहीं किए। काहे नहीं किए? वो सब जानते थे कि यदि हाई 7 गो जवने वोट पलट जाइए, मारी राष्ट्रपति गर्दा में जीती बिना जर्दा पान खैले। ठीक है। तो देखिए, अब आपको बता दें कि अनुच्छेद नंबर 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन।
इन राष्ट्रपति के निर्वाचन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो निर्वाचन आयोग। किसके ऊपर? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एगो कमेटी का गठन करता है जिसे कहते हैं निर्वाचक मंडल। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल कमेटी। इलेक्टोरल कमेटी, ठीक है। अंग्रेजी लिख लीजिएगा, जगह होगा नहीं है, देख रहे हैं ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्टोरल कमेटी। तो अब हमको जान लीजिए, हाई जोन इलेक्टोरल कमेटी में शामिल रहेंगे वह सब बचौआ जाय के अपने फुफ्फा के टफिया ले यहाँ, और टफिया लिया का मतलब एगो ओटवा दिया। फुफ्फा टाफी देवा तो ओट दे, ठीक है, टाफी देवा तो एक लोटा पानी ले आई, वह वाला काम करता है का आई बचौआ सब। यानी निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कमेटी में कौन कौन शामिल होते हैं यह जान जाएंगे तो आप ये जान जाएंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देगा, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कमेटी में कौन कौन शामिल होते हैं? तो पहला, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य। कोनो दिक्कत ना? विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सॉरी सर हमने विधान परिषद बोल दिया, ठीक है। विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य हो चाहे कुछ भी हो वह भाग नहीं लेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि ई काहे बार बार निर्वाचित कहत हम, तो ये लिए कहत हई राष्ट्रपति जवन हुआ ना 12 ठौरा के खेल, विज्ञान, साहित्य, इसके बाद गायक, कलाकार, संगीत आदि क्षेत्रों से 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और 2 गो आई लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। सोच बबुआ, आंख का पटल खोल के सोचा, भौतिक विज्ञान में हुआ एगो आंख का पटल, नेत्र पटल, तो आंखिया का ही पुतलिया खोल के सोचा भैया कि यदि एक बार राष्ट्रपति जीतने के बाद फिर से हम राष्ट्रपति के पद में उठ गई नी आ जौने जौने के हम निर्वाचित कैले रहनी है, अरे का कैले रहनी है? मनोनीत। सुना, एक बार तो हम राष्ट्रपति बन गई, हमके अधिकार कि 12 जानी के राज्यसभा में और 2 जानी के लोकसभा में का कर सकीला? मनोनीत कर सकते हैं ना। आज जब कर दिए तो सोचिए 5 साल बाद जब हमारा कार्यकाल समाप्त होगा तो इन बच्चों का कार्यकाल समाप्त होगा रह भी सकते हैं, होगा भी, दोनों हो सकता है, ठीक है। रहेंगे कैसे? रहने का काम ऐसे कि आई जो राज्यसभा के सदस्य हैं 6 साल अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। क साल? 6 साल। तो अब हमको बताइए, यदि हम फिर से चुनाव में किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में उठ गए, तो कोई वोट हमको देगा या नहीं देगा? लेकिन आई जो 12 ठौरन के वही आदूठे वही मनोनीत कैले इस समझ दिल खोल के हमको वोट दिए देंगे। इसी कारण निर्वाचित सदस्यों को लिया जाता है जबकि मनोनीत सदस्य को नहीं लिया जाता है, क्योंकि पक्षपात का डर रहता है। किसका डर रहता है मेरे दोस्त? पक्षपात का डर रहता है। पक्षपात के डर के कारण मनोनीत सदस्य को किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, या तो साथ में लिखने का काम करिए, नहीं तो जितनी तेजी से लिखता हूं और समझाता हूं उतनी तेजी से मिटाने का भी काम करता हूं, ठीक है। जानते हैं ना, एगो डायलॉग है किसका? केजीएफ चैप्टर 1 का, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। यहां तक किसी को दिक्कत? अनुच्छेद नंबर 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद नंबर 53, कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद नंबर 54,
राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराएगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कराएगा उसका नाम है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग अपने से करेगा या किसी के द्वारा करवाएगा? तो किसी व्यक्ति के द्वारा करवाएगा। आज जो व्यक्ति मिलेंगे गठन करेंगे उसका नाम होगा निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कमिटी। इलेक्टोरल कमिटी, इलेक्टोरल कमिटी में कौन कौन शामिल होंगे? तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, जबकि विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भारत के केवल 7 राज्य में ही विधान परिषद है। कहा है? विधान परिषद है, इस कारण उनको शामिल नहीं किया जाएगा। और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य एवं लोकसभा के 2 मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाएगा। और एक बात बता दें कि अब जो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग के लिए 2 सीट मनोनीत की जाती थी, उसको संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया है, काम समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए देखिए, इसको मिटाते हैं, इस वाले को अभी कुछ और ही बताना है, उसको भी बता देते हैं। तो देखिए, अब हमको बताइए कि केंद्र शासित जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 एगो दिल्ली, एक भैया दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। एक दिल्ली और दूसरा पुद्दुचेरी है, पांडिचेरी से नामवा बदल गया है पुद्दुचेरी। ये दोनों में विधानसभा है। तो अब हमको बताइए कि ये दोनों भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। कब लेंगे? पहले ये सब नहीं लेते थे। तब भारत के संविधान में किया गया एगो संशोधन। कौन सा संशोधन किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन किया गया। 70वां संविधान संशोधन नहीं, सॉरी 92वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 92वां संविधान संशोधन 1970 में किया गया। 1970 में किया गया। कब किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन, गलती हो जा रहा है क्या यार? गलती ये हो गया कि हम जो पहला बार लिख रहे थे सही लिख रहे थे। देखिए क्या किया गया, इसमें किया गया 70वां संविधान संशोधन। कौन सा? 70वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1992 में। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाएंगे। कोई दिक्कत ना। तो अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हो गया। तो पहला बात लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दूसरा बात राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तीसरा बात क्या? तो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हों चाहे कोई भी सदस्य हो उनको छोड़कर, और 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले टॉपिक में मिलेंगे अगले दिन, किसके साथ? तो अब देखिए 52, 53, 54 पढ़ अनुच्छेद नंबर 55 क्या पढ़ना है? तो निर्वाचन की रीति। क्या पढ़ना है? निर्वाचन की रीति। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको सजा दिए हैं। कैसे सजाए हैं सभी? तो देखिए अनुच्छेद नंबर 52 कहता है कि एगो राष्ट्रपति होगा। 53 कह दिया कि राष्ट्रपति होगा तो उसका काम का होगा। तो 53 कह दिया कि कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। अब कह दिया गया कि उसको तो बना भी दिए, उसको शक्ति भी दे दिए यानी काम भी दे दिए, लेकिन उसको बनाया कैसे जाएगा? तो उसको कहा गया कि उसका निर्वाचन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निर्वाचन कैसे किया जाएगा? तो कहा गया कि एगो निर्वाचक मंडल स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एगो निर्वाचक मंडल।
इन निर्वाचक मंडल को स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो निर्वाचक मंडल को स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी निर्वाचन आयोग की। किसकी होगी? निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग निर्वाचक मंडल जो बनाएगा, उस निर्वाचक मंडल में होंगे कौन कौन? तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं 70वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया क्या? दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। कोई दिक्कत ना? तो अब देखिए कह दिया गया कि ये सब शामिल होंगे, निर्वाचन करेंगे। क्या करेंगे? निर्वाचन। लेकिन अब ये निर्वाचन कैसे करेंगे? अनुच्छेद नंबर 55 में बताया गया है। किस में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 55। मिलेंगे अगले दिन, जाने की आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों।